नमस्कार दोस्तों, जलान मेगा मार्ट के यूट्यूब चैनल जलान बिजनेस जोन पे मैं विपिन जलान आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हम काफ़ी सारे वीडियोस रेगुलर बनाते हैं और अपडेट करते रहते हैं, जिस पे व्यापार की चर्चा थोड़ी बहुत होती रहती है। आपको जो जो पॉइंट्स पसंद आते हैं आप हमें लिख कर भी भेजते हैं काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स और काफ़ी सारे हमारे चाहक कि हमको ये पॉइंट्स पे आगे हम वीडियो देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमने पीछे कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जलान मेगा मार्ट की तरफ से कि हमको दुकान में किस प्रकार से रेट्स रखने चाहिए। तो हमने उस वीडियो को इस प्रकार से बनाया था कि जलान मेगा मार्ट एक फ़िक्स रेट की दुकानदारी प्रेफर करता है और आपको भी यही समझाया था कि आपको अपनी दुकानदारी फ़िक्स रेट की करनी चाहिए, क्योंकि आप फ़िक्स मार्जिन रखेंगे, प्रॉपर मार्जिन रखेंगे और ज़्यादा गैप आपके नफ़े में नहीं रहेगा। तो एक निश्चित रूप से आप एक फ़िक्स माइंडसेट से, फ़िक्स कैलकुलेशन से आप रेट निकालते रहेंगे तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और वैल्यू फॉर मनी माल आप खरीदेंगे और तो वैल्यू फॉर मनी तरीके से आप बेच भी पाएंगे। तो इससे एक लॉन्ग टर्म दुकानदारी की एक लय बनती है, एक रूपरेखा बनती है। लेकिन कुछ ग्राहकों ने हमसे कमेंट करके ये पूछा कि उनके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं जो विदाउट डिस्काउंट के, या रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, होलसेल में तो काफ़ी मैं जानता हूँ जहाँ फिक्स भाव में आप इजीली बेच सकते हैं, बट रिटेल में शायद ये टफ़ होता है थोड़ा। तो रिटेल में काफ़ी उन्होंने मेरे से ये बात समझने की कोशिश की कि रिटेल में हम फ़िक्स रेट नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी जान पहचान के कस्टमर्स आते हैं, काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिनकी बात हमको रखनी पड़ती है, जिनका मान सम्मान हमको रखना पड़ता है। तो हम किस तरह से उसको मैनेज करें। अगर हम फ़िक्स रेट रख रहे हैं तो हमने एकदम लिमिटेड मार्जिन रखा है, हमारे मार्जिन में जगह नहीं है, तो हम उनको कैसे एंटरटेन करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी चर्चा पर है कि अगर आप फ़िक्स रेट की मानसिकता से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको मोल भाव करके भी अगर माल बेचना है तो उसके पीछे आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या विचार होना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए हम समझते हैं कि आप एक रिटेल दुकानदारी कर रहे हैं और उसमें आप फ़िक्स रेट नहीं रख पा रहे हैं, जिसका कारण ये है कि आपके बहुत सारे जान पहचान के भी कस्टमर आते हैं, या बहुत सारे लेडीज़ कस्टमर ऐसे आते हैं जो चाहते हैं कि डिस्काउंट मिल जाए, और आपके आसपास के कुछ दुकानदार भी जो हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, वो सब कुछ ना कुछ फ़िक्स रेट नहीं रखते हैं और मोल भाव करके कपड़ा बेचते हैं। तो शायद उस माहौल में आपको भी एक इस ढंग से दुकानदारी करनी पड़ती है कि आप फ़िक्स रेट नहीं रख पाएँ और मोल भाव करना पड़े। तो किस प्रकार से आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए, मोल भाव किस रूपरेखा से करना चाहिए और किस प्रकार से मार्जिन रेट बताना चाहिए और फिर कितना डिस्काउंट करके कस्टमर को देना चाहिए, इस बात का डिस्कशन हम समझते हैं। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी आप रेट रख रहे हैं, आप परचेज़ आपकी हमेशा कोशिश करके साफ़ सुथरी टाइट रखिए। परचेज़ वैल्यू फॉर मनी माल कीजिए। फिर उस माल को आप जब रेट अपना सेलिंग रेट निकाल रहे हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप जो डिस्काउंट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देना है, एक होता है कि 100 रुपये की चीज़ आपको चाहिए कि मेरे को तो भाई कम से कम 100 रुपये का 125 रुपया तो घर में आना ही चाहिए। 25% मार्जिन एक रिटेल के लिए मिनिमम मार्जिन है। तो मिनिमम मार्जिन की हम बात करते हैं कि 100 रुपये का माल 125 तो मेरे को आना ही चाहिए, तो मैं डिस्काउंट करके भी किसी को दूँ तो वो 125 से कम मेरे घर में ना आए। तो ये चीज़ आपको एक टारगेट पहला फ़िक्स बनाना पड़ेगा कि आपको मिनिमम आप कहाँ तक जा सकते हो कि 100 रुपये का माल हम 125 से कम किसी को नहीं दे सकते। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि 125 के ऊपर हमको क्या रेट बताना चाहिए और कितना डिस्काउंट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें 2-3 तरह की चीज़ें आप समझिए। अगर आप 100 रुपये का, फॉर एग्ज़ाम्पल ही हम बात करें कि कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है आपके पास और आपको 125 रुपया मिनिमम घर में चाहिए और आप उसको 200 रुपया रखते हो। फिर आप उसको डिस्काउंट कर रहे हो, कोई आपको बोल रहा है कि भाई ये तो मेरे को 125 रुपये में मिलता है, और आप उसकी बात मान जाते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। 200 रुपये से आकर आप 200 रुपया बताकर और 125 कर रहे हो, तो आप मार्जिन समझ लो 75 रुपये का गैप हो गया, तो लगभग 35-40% का आपने डिस्काउंट उनको दे दिया। तो ये 35-40% कोई कपड़े में मार्जिन, वो खुद ही सोचेगा कि आप बहुत महंगा माल बेचते हो, उसके दिमाग में एक गलत पिक्चर पड़ती है। वो 4 जन को अगर बताएगा कि ये तो भैया 30% 35% मार्जिन रखता है, जब हमने इसको मोल भाव किया तब जाके डिस्काउंट किया, मोल भाव नहीं करते तो शायद हम ठगा जाते।
तो ये एक गलत इम्प्रेशन पड़ता है। तो इस इम्प्रेशन पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका दिमाग फिक्स है कि हमको 100 का 125 तक लास्ट चाहिए, तो आप 125 इस ढंग से उसके ऊपर रेट रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 20% डिस्काउंट करें, उससे ज़्यादा डिस्काउंट ना करें। तो आप समझ लीजिए कि 125 MU 20%, 156 रुपया 25 पैसा आया। आप 160 रुपया रेट उसको राउंड फिगर अगर रखना चाहते हैं रिटेल में, तो 160 रुपया कर लीजिए। फिर आप भी ये चाह रहे हैं कि मिनिमम 125 रुपया आपके घर में आना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि वो 25 ही आवे, 130 आवे, 135 आवे तो भी अच्छा ही है, क्योंकि रिटेल के अपने खर्चे भी होते हैं। रिटेल में अपना स्टॉक मैनेजमेंट अलग होता है, कभी सेल में भी माल बेचना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत 10-15% का आगे पीछे 5-10% का आप बैकअप रखेंगे तो कहीं भी कोई गलत नहीं है, आप अपनी जगह एकदम सही है। तो आप इस ढंग से 160 रुपया आप रखिए रेट, 100 रुपये के माल का 160 रखिए। फिर कोई कस्टमर आता है तो उसको आप बताइए, आप उससे अगर मोल भाव करके ही बेचना है तो आप शुरू कीजिए कि भाई हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। फिर कस्टमर का माइंडसेट आपको रीड करना है, उसका माइंडसेट क्या है और वो कहाँ पटेगा। वो धीरे धीरे बातचीत में आपको जजमेंट लेना है कि किस प्रकार का कस्टमर ये है, कि भैया ये 10% डिस्काउंट में हम इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे कि हमको पूरा 20 तक जाना पड़ेगा। वो आपको डिस्कशन लेना है। अगर एक ही पीस ले रहा है कोई, छोटा ही अमाउंट का उसका बिल बन रहा है, तो आप उसको 5% डिस्काउंट में भी सेटिस्फाई या कन्विंस कर सकते हो। या फिर आप उसको लालच दे सकते हो कि भाई आप मेरे से कम 20,000 रुपये का 25,000 रुपये का माल लो, तो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट और बढ़ा देता हूँ, तो मुझे भी उसमें मेरा माल निकलेगा, तो मैं उसमें सह लूँगा। समझ लो कि मैं उसमें अपना मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। लेकिन कोई एक ही पीस ले रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं, आप एक ही पीस ले रहे हो तो मेरे को जितना मार्जिन चाहिए उतना ही मैं ले रहा हूँ, आपको मैं 5% डिस्काउंट दे सकता हूँ, या 10% डिस्काउंट कर सकते हो आप, कोई खास आपका है तो ये चीज़ आपको थोड़ी स्ट्रेटेजिकली प्लान करनी है कि आप कोई भी गैप जो डिस्काउंट रखेंगे, आप डायरेक्ट उसको बोलोगे कि धीरे 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 करके आप 5 से 10 आए, 10 से 20% पे आए, फिर 20 से 50 पे आ गए, तो वो सही नहीं है व्यापार के लिए। ये गलत सिग्नल देता है कि इनके यहाँ कोई रेट पता नहीं चलेगा कि ये 10% डिस्काउंट करेंगे कि 100% 50% डिस्काउंट करेंगे। तो ये बात जब धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से फैलेगी और 1 से 10 लोगों को पता चलेगी, तो ये बात आपके व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। वो आके आप पे कन्विंस आप उनको नहीं कर पाओगे, या वो आप करोगे भी, आप सही भी बोलोगे तो उनको भरोसा नहीं होगा कि भाई ये इस प्रकार से हमको सही रेट बता रहे हैं। इसमें फिर भी उनके दिमाग में रहेगा कि और 10% कहीं गैप है, कहीं 20% और गैप है। तो आपका माइंडसेट इतना रहना चाहिए कि किसी भी को आप डिस्काउंट बताते समय इतना ही डिस्काउंट बता पाएँ जितना हजम हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मार्जिन 20% से ज़्यादा डिस्काउंट का नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट का आप रेट ऐसा ही रखें कि जो आप डिस्काउंट किसी को दे भी रहे हैं तो 5%, 10%, 15%, 20% ऐसा 4 स्लैब में अलग अलग कैटेगरी में कस्टमर को जज करके और उनको डिस्काउंट के रूप में आप पास ऑन कर देवें, जिससे लास्ट में आपको एवरेज 20% डिस्काउंट, 15% मान के चलते हैं कि आप 5 से 20 सबको दे रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट मान के चलते हैं आपने दिया भी, तो आपके घर में 30 से 35% मार्जिन आपको बच रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, उसको आपने कन्विंस भी कर लिया, आपके जान पहचान का या क्वांटिटी ले रहा है तो उसको थोड़ा आपने उसकी बात रखने के लिए डिस्काउंट भी कर दिया। तो ये जो पॉइंट्स हमारा डिस्कशन है उन सब मित्रों के लिए, ग्राहकों के लिए है जो फिक्स रेट में माल बेचने में कतरा रहे हैं और उनको थोड़ी अड़चनें आ रही हैं। उसके रीज़न सिर्फ इतने हैं कि उनके आसपास के पड़ोसी मोल भाव करके बेच रहे हैं, या फिर उनके कस्टमर्स वैसे हैं जो काफ़ी जान पहचान के, जिनका कुछ ना कुछ मान सम्मान करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये उन कस्टमर्स के लिए है। मोल भाव करने में भी कोई ख़राबी नहीं है, बस इसमें यही है कि आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। कई बार सेल्समैन को आप कितने अच्छे से समझा पाओगे। अगर ट्रेंड सेल्समैन आपके पास हैं, आपके ट्रेंड यूनिट सेट हो गई है, कॉन्फिडेंस वाले बच्चे आपके सेट हो गए कि भैया ये ठीक है, कस्टमर को ठीक से डील करते हैं, तो आप उन पे कॉन्फिडेंस रख सकते हो कि भैया अपने आप ही डील कर लेगा। नहीं तो हर कस्टमर पे आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो अगर आप बड़ा व्यापार कर रहे हो, बड़ा काम करना चाह रहे हो, तो आप पर्सनली एक एक दो दो कस्टमर से कितना इन्वॉल्व हो पाओगे, आपको समय उतना नहीं मिल पाएगा। और समय आप उनको निकालोगे भी तो आप बाकी काम आपके कहीं ना कहीं पेंडिंग हो जाएंगे या छूट जाएंगे, तो जिससे आपकी व्यवस्था या प्लानिंग में असर पड़ेगा। तो इस तरह से प्लानिंग कीजिए कि आपको कम से कम बातचीत करने में और डिस्काउंट सेटिस्फाइड भी हो जाए। कहीं आप फिक्स रेट में बेचना चाहते हैं और कुछ कस्टमर आपके पास डिस्काउंट वाले भी आते हैं, तो उसका एक ये भी उपाय है कि आप एक सेक्शन दुकान में बना दीजिए जो डिस्काउंटेड सेक्शन करके आपने बना दिया, और एक्चुअल में उसमें जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं, या वही प्रोडक्ट रखिए जिसमें आप अपना मार्जिन सेट करके और फिर डिस्काउंट करके आप बेच रहे हैं,
या वैसे प्रोडक्ट हो गए जो कम सेलिंग में और आप एक्चुअल में उसमें डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, तो आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। देखिए ये कुछ प्रोडक्ट हैं, सारी चीज़ तो डिस्काउंट नहीं दे सकते, वो कस्टमर भी समझेगा कि भाई कोई चीज़ नई नई चीज़ आ रही है, इनकी फिक्स रेट की पॉलिसी है, आप उसको कन्विंस कीजिए। ये सब चीज़ें देखिए हम आपको एकदम रिजनेबल रेटों में ही दे रहे हैं, और जो एक्चुअल में डिस्काउंटेड प्रोडक्ट हैं जिसमें हमको सामने कंपनी से डिस्काउंट मिल रहे हैं या फिर आउट ऑफ सीज़न हमको डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो हम आपको पास ऑन कर रहे हैं। इसके लिए हमने पूरा सेक्शन एक अलग बनाया हुआ है, आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। कहीं भी आप देखते भी हैं जब सेल भी लगती है कोई भी ब्रांडेड शोरूम्स में, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि पूरे सब के सब 100% चीज़ों पे सेल है। उसमें भी कई काफ़ी उनके चीज़ होते हैं जिसमें रहता है कि अप टू 20% डिस्काउंट, अप टू 40% डिस्काउंट। कुछ सेक्शन वो बना के रखते हैं कि फ्रेश स्टॉक ओनली, जिसमें नई चीज़ें आती है और उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि इतने ब्रांडेड स्टोर भी जब इस ढंग से मैनेज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम उसको अपने लेवल पे एक सेक्शन बना सकते हैं कि भैया इसमें ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये डिस्काउंटेड प्रोडक्ट हैं। आप उस पर टैगिंग वैसे कर दीजिए कि भैया ओरिजिनल प्राइस 200 रुपये का है, आफ्टर डिस्काउंट 150 रुपीज़ में आपको मिलेगा। तो कस्टमर को दिखेगा कि भाई 50 रुपये उसको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो जहाँ चीज़ें लिखी होती हैं वहाँ भी सामने वालों को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई इनका सही सिस्टम है, इन्होंने सब कुछ लिखित रूप से हमको दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की है। बाकी कोई भी चीज़ इसमें इतनी मुश्किल नहीं है कि आप समझ ना पाएँ या कर ना पाएँ। तो मैं तो फिर भी आपको ये सलाह दूँगा कि आप हर एक जन से पर्सनली मोल भाव करने के बदले आप एक फ़िक्स सिस्टम में जाइए, फ़िक्स डिस्काउंट सिस्टम में जाइए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश मजबूरीवश आपको ऐसा लगता है कि आपके कस्टमर को आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना है, तो जो हमने पॉइंट डिस्कस किया आप वो फॉलो कर सकते हैं। या फिर बहुत अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक अलग सेक्शन अपने दुकान में बना लें, जहाँ आप डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स आप जो भी रख रहे हो उसका पूरा डिस्प्ले आप अलग कर दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं समझता हूँ हमने सारे पॉइंट्स ये डिस्काउंट सिस्टम को लेकर कवर किए हैं। फिर भी कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो या कोई क्वेश्चन या कमेंट आप करना चाहते हो तो हमको ज़रूर पूछिए। हमारी टीम पूरे अच्छे तरीके से मतलब कोशिश करेगी कि आपके सवालों को सही रूप से आप तक जवाब पहुंचा पाए। और इसी तरीके से अगर आप हमसे व्यापार भी करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। सारी डिटेल पाने के लिए आप हमारे नंबर पे हमारे प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। आप प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल उनसे पा सकते हैं। और आपको कोई भी बिज़नेस काउंसलिंग करनी हो, कुछ भी समझना हो, व्यापार कैसे शुरू करना है, कपड़े का व्यापार कैसे बढ़ाना है, किस प्रकार से माल बेचना है, किस प्रकार से स्टॉक रखना है, पूरी डिटेल काउंसलिंग आप उनसे पा सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा मौका है आपको जलान मेगा मार्ट से जुड़ने का, तो बिल्कुल आप एकदम आंख बंद करके और जलान मेगा मार्ट से जुड़ जाइए और हमारा बिज़नेस पार्टनर बन के आइए हम आप दोनों का एक साथ व्यापार बढ़ाने में भरपूर प्रयास करें। धन्यवाद।